अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल इल्मु विरासतुन करीमा वल आदाबु हुललुन मुजद्ददा वल फिक्रु मिरातुन सोफिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान मन, ये हिकमतें, ये कलिमात जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने नहजुल बलागा में फरमाए हैं, ये फ़कत चंद कलिमात नहीं हैं कि जिन्हें पढ़कर इंसान आगे निकल जाए, ना बल्कि ये असूल हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तजर्बा शुदा असूल। और ये असूल, ये कलिमात किसी आम ज़ुबान से जारी नहीं हुए हैं, ये बाबे मदीनतुल इल्म की ज़ुबान से जारी हुए हैं। इन हिकमतों में मौजूद नुकात, इनमें पोशीदा बातें अगर हम समझ लें, अपना लें, तो यकीनन दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनमें हमारी मुश्किलात का हल छुपा हुआ है। ये एक ऐसा ख़जाना है कि जिससे हम अभी तक बेखबर हैं कि इस ख़जाने में किस कदर कीमती मोती छुपे हुए हैं। बस इंशाअल्लाह हम इन सिलसिलावार प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि इस ख़जाने को खोज निकालें और इससे फैज़ हासिल करें। आज हम हिकमत नंबर 5 पर इंशाअल्लाह बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इस हिकमत में मौला तीन कीमती तरीन, तीन गिरा बहा नुकात बयान फरमा रहे हैं। मौला फरमा रहे हैं कि इल्म कीमती तरीन मीरास है, अदाब 9/9 लिबास हैं और फ़िक्र साफ़ व शफ़ाफ़ आईना है। इंशाअल्लाह हम इन हिकमत में भी उसी पुराने फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इस हिकमत को भी हम उसी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमने पिछली तमाम हिकमतों को समझा था। सबसे पहले इस हिकमत के हवाले की तरफ चलते हैं। इस हिकमत नंबर 5 की भी वही सनद है कि जो हिकमत नंबर 2, 3 और 4 की थी, यानी कि मौलिफ़े नहजुल बलागा सैयद रज़ी से पहले इस हिकमत को शेख हर्रानी ने अपनी किताब तुहफ़ल अक़ूल में नकल किया। इसके अलावा ये हिकमत अल मजालिस मुफ़ीद भी नकल हुई है। इज़ान मन, हिकमत के पहले हिस्से में मौला फरमाते हैं कि अल इल्मु विरासतुन करीमा, इल्म बेहतरीन विरासत है। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि विरासत है क्या। विरासत वो माल, वो मिरास, वो तरका जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए छोड़ के जाता है, यानी कि वो माल या वो मिरास जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है बग़ैर किसी ख़रीदो फ़रोख्त के। अब विरासत दो तरह की हो सकती है। एक मालो सरवत की, दौलत की विरासत कि जो कोई भी इंसान मरने के बाद अपने पसमानदेगान के लिए, अपने अहलो अयाल या ख़ानदान वालों के लिए छोड़ के जाता है। खूब। दूसरा वो आदात व अतवार, वो खसूसियात, वो इक़दार, वो सिफ़ात जो बच्चे के जीन में अपने वालिदैन या ख़ानदान से मुंतकिल होती है, जैसे बहादुरी, शुजाअत, सखावत, या उसे अगर हम मनफी या नेगेटिव साइड पर अगर लेकर जाए तो कंजूसी, बुज़दिली, बुखल वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तमाम वो इर्स है, ये वो विरासत है जो किसी भी इंसान तक मुंतकिल होती है, तो इसीलिए हम उसे विरासत कहते हैं। और अगर देखा जाए तो हमें तारीख़ में मिलता है कि मौला कायनात ने जब शादी का फ़ैसला किया तो हज़रत अकील से क्या कहा। मौला ने फरमाया कि मेरे लिए ऐसे ख़ानदान की खातून ढूंढे कि जो शुजा हो, जो बहादुर हो। क्यों? क्योंकि मौला जानते थे कि अगर अब्बास जैसा पिसर चाहिए तो बाप के साथ साथ माँ का शुजा और बहादुर होना भी ज़रूरी है। बस ये साबित हुआ कि वो सिफ़ात और खसूसियात जो वालिदैन से या ख़ानदान से किसी बच्चे में मुंतकिल होती हैं, वो भी इर्स कहलाई जाती हैं। दूसरा लफ्ज़ जिसे समझना यहाँ पर ज़रूरी है वो है करीमा, यानी गिरा कीमत, गिरा बहा, बीश कीमत, यानी ऐसी चीज़ कि जिसकी कीमत और वक़्त बहुत ज़्यादा हो। अज़ान मन, अरब में करीम उस शख्स को कहा जाता है कि जिसमें तमाम औसाफ़े हसना, यानी कि तमाम बेहतरीन और अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद हों। बस मौला फरमा रहे हैं कि लोग विरसे में मालो दौलत छोड़ते हैं और समझते हैं कि ये बेहतरीन विरासत है, जबकि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं, छिन जाने वाली हैं। और इल्म
سب سے زیادہ بارزش اور قیمتی ترین وراثت ہے، میراث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی چیزیں استعمال کرنے سے، خرچ کرنے سے کم ہوتی ہیں، مگر علم کا ذخیرہ خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مولا کمیل سے فرماتے ہیں کہ اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ اے کمیل، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم صرف کرنے سے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ عزیزان من، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اسلام کی ابتدا ہی علم سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جیسے کہ آتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، یعنی کہ اسلام کی ابتدا ہی پڑھنے پڑھانے سے ہو رہی ہے۔ اسلام ایک ایسا انسان ساز دین ہے کہ جس کی ابتدا ہی علم حاصل کرنے سے ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کی فضیلت ہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مولا کے اس کلام کو آج کے اس سائنسی ترقی کے دور میں، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ جن جن قوموں نے آج کے دور میں علم و دانش کو اہمیت دی ہے، جن کے نزدیک علم حاصل کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، وہی قومیں آج ترقی کر رہی ہیں اور دنیا میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ علم وہی فائدے مند ہے کہ جو انسان کو مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرے، یعنی کہ وہ علم ہی فائدے مند ہے کہ جو انسان کی روحانی ضروریات بھی پوری کرے، ہاں، اور اس کی مادی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ بس جو علم انسان کو عقل و شعور عطا کرتا ہے، دین اور دنیا میں کمال حاصل کرنے کے راستے فراہم کرتا ہے، وہی علم انسان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی روشنی میں صحیح و غلط کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ علم کی روشنی میں اپنے رب تک پہنچتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ علم ہی کی وجہ سے تمام پردے، تمام حجابات انسان کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں، انسان کائنات کی ہر حقیقت کو جان لیتا ہے، اور اس میں موجود اشیاء کی حقیقت انسان پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان ہر خطرے کو بھی بھانپ لیتا ہے اور ہر اچھائی کو بھی جان لیتا ہے۔ بس کائنات کی اس رنگا رنگ رانائیوں کو دیکھ کر، کائنات کے اس گوناگو رنگوں کو دیکھ کر اور اس قدر خوبصورت اور مکمل کائنات کو دیکھ کر عالم اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے، مگر وہ عالم کہ جو با عمل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ با عمل علماء ہی انبیاء کی میراث کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، مگر کون سی علماء؟ وہ علماء کہ جو اپنے علم پر خود بھی عمل کرتے ہیں، وہ علماء کہ جو خود معرفت حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو بھی معرفت حاصل کرنے میں مدد کریں، خود بھی نیک راستے پر چلیں، نیکیاں کریں، خود بھی اچھائیاں اپنائیں اور لوگوں کو بھی اچھائیاں اپنانے کا حکم دے، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں فریضوں کو انجام دیں۔ بس علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور عزیزان من، ایک رسول خدا کا ایسا فرمان ہے کہ جسے پڑھ کر اس قدر لطف آیا مجھے، اور یقیناً آپ بھی اسے سن کر بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے کہ علم کی اہمیت، علم کی تمام اچھائیاں، علم کی تمام خصوصیات رسول کے اس فرمان سے واضح ہو جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ علم جہالت کی نسبت دلوں کی زندگی ہے، تاریکی سے چھٹکارا پانے کے لیے آنکھوں کی روشنی، اور کمزوری سے نجات پانے کے لیے بدن کی طاقت ہے۔ بس علم کی اس قدر اہمیت ہے۔ اور ہاں عزیزان من، علم ایک ایسی قیمتی، ایسی ویلیویبل میراث ہے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ
मारिफत और इल्म ही दीन की बुनियाद है। और ये इल्म की मीरास आज जो हमारे पास कुरान और रसूल खुदा और आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की सूरत में मौजूद है, ये इल्म हमारा मीरास है, ये इल्म हमारी विरासत है। ये नहजुल बलागा हमारे लिए इल्मी मीरास है अली इब्न अबी तालिब की, जो आज हमारे पास है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या इस इल्मी विरासत में हमें कोई दिलचस्पी है? अली की छोड़ी हुई इस मीरास को, इस विरासत को हासिल करने का शौक़ है हमें? आया हम इस विरासत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें इस विरासत को लेने की अहलियत मौजूद है? बस इस सवाल के साथ ही मैं इस हिकमत के अगले नुक्ते की तरफ चलूँगी और इंशाअल्लाह कि हम कोशिश करेंगे कि अपने रूहानी बाप, अपने मानवी बाप की इस छोड़ी हुई विरासत को हासिल करने के अहल बन सकें। दूसरा कीमती नुक्ता जो हिकमत नंबर 5 में मौला इरशाद फरमा रहे हैं, मौला फरमा रहे हैं कि वल आदाबो हुललुन मुजद्ददा, कि आदाब नौ बनो लिबास है। आइए सबसे पहले हम इन अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं जो मौला ने इस नुक्ते में फरमाए हैं। पहला लफ्ज़ है आदाब। आदाब अदब की जमा है। अदब यानी तमीज़दार, मुहज़्ज़ब, अच्छे इखलाक, और इस्लाम में अदब रियाजत, प्रैक्टिस करने और उम्दा इखलाक को कहा जाता है। यानी हर वो प्रैक्टिस कि जो इंसान को शरीफ और बाइज़्ज़त बना दे, उसे बुराइयों से बचाए, अदब है। बस जितने भी अखलाकी फ़ज़ाइल हैं वो आदाब में शामिल हैं, जैसे उठने बैठने के आदाब, गुफ्तगू करने के आदाब, महफ़िल और मजालिस के आदाब, बड़ों के सामने आने के आदाब, दुआ के आदाब, इबादत के आदाब वगैरह वगैरह। इसी तरह शेख तबरिसी लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान खुदा का अदबिस्तान है, यानी कुरान करीम किताब अदब है और खुदावंद आलम चाहता है कि इंसान इस किताब से अदब सीखे। और हम ख़ुद भी अज़ीज़ान ये देखते हैं कि कुरान करीम का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि रब्बे करीम ने किस अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है, और जहाँ जहाँ भी कुरान में हसास मसाइल को बयान किया है, परवरदिगार आलमीन ने बाअदब तरीके से इशारों और कनाइयों से बयान किया है। पर वो खालिक हमसे भी यही चाहता है कि उसकी मखलूक भी अदब और इखलाक का अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर लहजे में ख्याल रखे। और दूसरा लफ्ज़ जो इस हिकमत में है वो है हुललुन, जो हुल्लतुन की जमा है, यानी नया और कीमती लिबास। वो लिबास जो तज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल होता है, और बाज़ अहले लुगत ने हुललुन से मुराद ज़ेवरात भी लिए हैं। बस हुललुन से मुराद हुआ या तो कीमती लिबास या फिर ज़ेवर। तीसरा और कीमती नुक्ता या लफ्ज़ जो इस हिकमत में मौला ने बयान किया वो है मुजद्ददा, यानी जदीद। हम अज़ीज़ान ईमान, आपको पता है अपने फॉर्मेट के हिसाब से हर हिकमत में मौजूद मौला के तमाम नुकात को बारी बारी लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें मौजूद जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले उनको समझ सकें। तो हिकमत नंबर 5 के दूसरे नुक्ते का ये तीसरा लफ्ज़ है जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो लफ्ज़ है मुजद्ददा, यानी जदीद, नया, ऐसा जदीद कि जो कभी पुराना नहीं होगा, जो कभी फरसूदा नहीं होगा, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। मौला फरमा रहे हैं कि आदाब यानी कि तमाम इल्मी और अमली औसाफ इंसान के लिए ऐसे कीमती लिबास की तरह है कि जो हालात और वाक़यात और ज़माने के बदलने से कभी पुराना नहीं होता, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। जितना इंसान आदाब का ख्याल रखता है उतना ही उसकी शख्सियत के पॉजिटिव पहलू, अच्छे पहलू सामने आते चले जाते हैं, उतना ही उसकी शख्सियत दूसरों पर असरअंदाज होती है और उतना ही उसकी कद्र व मंजिलत में इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए मौलाए कायनात एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोमिन, ये इल्म व अदब तेरी जान की कीमत है, इनको सीखने में कोशा रहो, हमेशा लगे रहो, क्योंकि जितना तुम्हारा इल्म व अदब
बढ़ता चला जाएगा उतना ही तुम्हारी कद्र व मंजिलत, तुम्हारी कीमत में भी इजाफा होता चला जाएगा। और वैसे भी अज़ाने मन अगर देखा जाए तो हर इंसान फितरी तौर पर बाअदब लोगों को पसंद करता है, बाअदब और अच्छे इखलाक वाले लोगों से करीब होता है। और वो अफराद जो अदब और इखलाक में कम होते हैं या जो बेअदब होते हैं उनसे दुनिया दूर भागती है। ये उर्दू में मशहूर है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, यानी कि जो जितना बाअदब होगा उसकी कद्र मंजिलत उतनी ही ज़्यादा होगी, ना सिर्फ लोगों के सामने बल्कि खुदा और आइमाए अहले बैत के सामने भी। इसीलिए मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हें तकवा, खुदा के लिए कोशिश और सही, रिज़ाए परवरदिगार, सच बोलने, ईमानदारी और तमाम लोगों के साथ अच्छे इखलाक की नसीहत करता हूँ कि लोग तुम्हारे अंदर जब ये सिफ़ात देखेंगे तो कहेंगे कि ये जाफ़री हैं, और कहेंगे कि ये जाफ़र सादिक के सिखाए हुए आदाब हैं कि जो इन लोगों में मौजूद हैं, और ये जाफ़र सादिक के मानने वाले हैं। बस मौला चाहते हैं कि लोग हमें जाफ़री कहें हमारे आदाब को देखकर, हमारी आदात और अतवार को देखकर और हमारी खसूसियात को देखकर। हाँ अज़ीज़ान मन, इसी तरह मौला अली भी चाहते हैं कि अली वाले बाअदब बने। इसीलिए फरमाया कि अदब बेहतरीन और कीमती लिबास है, ऐसा लिबास जो ज़माने के हालात के साथ साथ बदलता रहता है। जैसा ज़माना होता है उस लिहाज से ये लिबास जदीद और नया हो जाता है और इंसान की शख्सियत में निखार और ख़ूबसूरती और शगुफ्तगी पैदा करता है। और तीसरी और आखिरी नसीहत जो मौला इस हिकमत नंबर 5 में इरशाद फरमा रहे हैं, मौला फरमाते हैं अल-फ़िक्र मिरातुन साफ़िया, यानी फ़िक्र शफ़ाफ़ आईना है। अज़ीज़ान, तफक्कुर, गौर व फ़िक्र, सोच व विचार करने को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। कुरान करीम की आयात का मुताला करने से मालूम होता है कि कुरान करीम ने जगह जगह गौर व फ़िक्र करने की तरफ तवज्जो दिलाई है, इंसानों को दावत दी है कि वो इस कायनात में गौर व फ़िक्र करें। यानी कुरान इंसानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आसमान, ज़मीन, मुख्तलिफ़ अक़साम की मखलूक़ात, हत्ता कि ख़ुद इंसान को उसके अपने आज़ा व जवारे, खुद उसके अपने वजूद और रूह तक में गौर व फ़िक्र करने की ताकीद करता है, गौर व फ़िक्र करने को कहता है। इसी तरह परवरदिगार आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि ये कुरान जो हमने उतारा है इसमें भी गौर व फ़िक्र करो, यानी कि हर वो चीज़ जो परवरदिगार आलमीन की तरफ से नाजिल हुई है कुरान उस पर गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। यहाँ पर मैं चंद आयत आपके सामने कुरान करीम की पेश करती हूँ। सबसे पहली आयत कि जो खुद एक कुरान में गौर व फ़िक्र करने की दावत देती है वो है सूरह साद की आयत नंबर 29। इरशाद होता है, हमने आपकी तरफ जो किताब नाजिल की है ये बाबरकत किताब है ताकि लोग इसकी आयत में गौर व फ़िक्र करें और साहिबाने अक्ल इससे नसीहत हासिल करें। इस तरह सूरह रूम आयत नंबर 8 में इरशाद होता है कि क्या कभी उन लोगों ने अपने अंदर गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है को बरहक और एक ख़ास मुद्दत के लिए खल्क़ किया है, और लोगों में से यकीनन बहुत से ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रब से मुलाकात का यकीन नहीं है, यानी जो अपने रब से मुलाकात के मुनकिर हैं। इसी तरह परवरदिगार आलमीन सूरह अनाम आयत नंबर 50 में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, क्या तो गौर नहीं करते। यानी परवरदिगार आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि गौर व फ़िक्र करने वाले और ना करने वाले आया बराबर हो सकते हैं, क्या देखने वाले और ना देखने वाले बराबर हो सकते हैं, क्या समझने वाले और ना समझने वाले बराबर हो सकते हैं। बस परवरदिगार आलमीन कुरान पाक में जगह जगह गौर व फ़िक्र करने की दावत दे रहा है और हमसे सवाल कर रहा है कि ख़ुद सोचो समझो कि जो लोग गौर व फ़िक्र करते हैं वो और जो लोग गौर व फ़िक्र नहीं करते वो क्या बराबर हो सकते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि गौर व फ़िक्र करने वाला अपने गौर व फ़िक्र के ज़रिए से मार्फत हासिल करता है। अज़ीज़ान मन,
कुरान करीम की रूह से वही अफराद कामयाब हैं कि जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं, और उन्हें ही कुरान उलुल अलबाब कह रहा है, यानी साहिबानी अक्ल व फहम, वो लोग जो जहालत और हर गुमराही से दूर हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की निशानियों में और कायनात में गौर व फिक्र करना बहुत बड़ी कल्बी इबादत है। ऐसी इबादत जो इंसान को अमली तौर पर आगे लेके जाती है, जो उसे हर काम करने के लिए उभारती है। ये गौर व फिक्र करने की सलाहियत का होना इंसान के इर्तिका का, इंसान के रुश्द का बाइस है। ये इंसान की तरक्की का राज है। फिर चाहे ये तरक्की, ये रुश्द इनफरादी तौर पर एक इंसान का हो या फिर पूरी कौम या माशरे का हो। बस इंसान चाहे इनफरादी तौर पर खुद फलाह हासिल करने के लिए गौर व फिक्र करे, या अपने माशरे को फलाह याफ्ता या तरक्की याफ्ता बनाने के लिए गौर व फिक्र करे, दोनों ही इस्लाम की निगाह में बहुत ज़्यादा अहम है और जिसकी रिवायात में भी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। बस इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि सबसे बड़ी इबादत अल्लाह के बारे में और उसकी कुदरत की निशानियों में मुसलसल गौर व फिक्र करना है। इसी तरह एक और हदीस में मौला फरमाते हैं कि 1 घंटे की फ़िक्र 1 साल की इबादत से बेहतर है। इसी तरह एक और हदीस जो है वो अमालिया शेख तुसी में बयान हुई है कि जिसमें शेख तुसी ने बयान किया है और नकल किया है उस हदीस को कि खुदा की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करने से बढ़कर कोई भी इबादत बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए, जैसे मैंने आपसे बताया, इसके ज़रिए इंसान खुदा तक पहुंचता है, इसके ज़रिए इंसान खुदा की मारिफत हासिल करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि रिवायात में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के लिए ये आया है कि गौर व फिक्र करना और इस गौर व फिक्र के ज़रिए से इबरत हासिल करना ही अबू ज़र की सबसे ज़्यादा अंजाम दी जाने वाली इबादत थी। यानी हज़रत अबू ज़र ज़्यादातर इस कायनात में मौजूद मखलूक़ात और अपने अंदर मौजूद कायनात में, जो कायनात परवरदिगार आलमीन ने इस इंसान में रख दी है, उस पर गौर व फिक्र करते थे और इबरत हासिल करते थे। बस फ़िक्र और तदब्बुर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए मौला फरमा रहे हैं कि फ़िक्र शफ़ाफ़ आईना है, शीशा है। क्यों? क्योंकि इस फ़िक्र की रोशनी में इंसान हक़ाइक़ तक पहुंचता है और तमाम अशिया की हकीकी तस्वीर, हकीकी सूरत उसके सामने आ जाती है। जिस तरह से एक साफ़ आईना, साफ़ शीशा जो है वो इंसान को उसकी तमाम खूबियाँ, तमाम खामियाँ बताता है, क्योंकि आईने में इंसान को अपनी तमाम खूबियाँ और खामियाँ नज़र आ जाती हैं। इसी तरह फ़िक्र व तदब्बुर करने से इंसान के सामने तमाम हकीकतें खुल जाती हैं और वो लक़ा अल्लाह का रास्ता इख्तियार करता है। वो इसके ज़रिए से अपने गुनाहों से बचता है, क्योंकि जो इंसान गुनाहगार होता है वो गौर व फिक्र करने के बाद ही तौबा करने पर आमादा होता है। वो गौर व फिक्र करने के बाद ही बातिल को छोड़कर हक़ की तरफ बढ़ता है। और इसकी मिसाल हमें करबला में मिलती है, जैसा कि करबला में है कि वो ये जनाब हुर का तफक्कुर था, ये इनकी फ़िक्री थी कि जिसने हुर को मुसलसल सोचने पर आबादा किया, जिसने हुर को इतना ज़्यादा मुश्किल में डाला। हुर मुसलसल गौर व फिक्र करते रहे और आखिर हुर इस गौर व फिक्र के ज़रिए से ही लश्करे बातिल से निकलकर हक़ की तरफ आ गए। हुर अलैहिस्सलाम हो गए, काफ़िला इश्क़ हुसैनी के मुसाफिर बन गए, ऐसे मुसाफिर कि ता क़यामत जिनका ज़िक्र अदब और एहतराम से किया जाएगा। बस अज़ीज़ान मन, हमें भी चाहिए कि हम मौलाए कायनात के इन तमाम फ़रामीन पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम भी काफ़िला इश्क़ से पीछे ना रह जाएं, बल्कि काफ़िला इश्क़ अलवी, काफ़िला इश्क़ हुसैनी, काफ़िला इश्क़ मोहम्मदी के ऐसे मुसाफिर बने कि जो हमेशा काफ़िले में आगे आगे रहता है। आखिर में परवरदिगार आलमीन से दुआ है हमेशा की तरह, वही एक दुआ, इस तमाम सिलसिले की एक दुआ कि परवरदिगार आलमीन हमें नहजुल बलागा को पढ़ने की, समझने की
اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.